अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज एक काफ़ी दिनों के बाद मैं तमाम दोस्तों से दोबारा मुखातिब हो रहा हूँ। एक अहम डेवलपमेंट ये थी कि जेयूआई ने हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक का अगला मरहला शुरू कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद चारों सूबों में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने का फ़ैसला किया है और उसके बाद बड़े जलसे होंगे। इसमें पेशावर में एक वर्कर कन्वेंशन होगा, कोयटा में होगा, पंजाब में भी होगा, एक उसकी भी जगह फाइनल नहीं है, और इस्लामाबाद में होगा, और इसी तरह जो चारों सूबे हैं, कराची मतलब चारों सूबों के हेडक्वार्टर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वर्कर कन्वेंशन होगा। मगर इस वर्कर कन्वेंशन में जो इज़्ला के उमरान उज़मा हैं, तहसील के लोग हैं, उनसे मुशावरत होगी। मौलाना फजल रहमान डायरेक्ट बराह रास्त पार्टी की जो ग्राउंड तक की जो उनकी लीडरशिप है उनसे मुशावरत करेंगे और उसके बाद आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। उसके साथ ही साथ चूँकि कसूर में एक जलसा हुआ था और उसके बाद एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, तो मौलाना फजल रहमान ने पंजाब में मज़ीद जलसे करने का भी फ़ैसला किया है, जिनमें लाहौर में भी एक जलसा होगा, मुल्तान में है, सरगोदा में है, चिन्योट में है, दीगर भी इसके अलावा कुछ प्रोग्राम जो है वो ज़ेरे गौर हैं। उसके साथ ही साथ सिंध में एक बड़ा आलमी एक इज्तिमा होने जा रहा है सक्खर में। तो इन तमाम तर उमूर के लिए मौलाना फजल रहमान ने अब सूबों में जाने का फ़ैसला किया है और अगस्त के महीने में ही तमाम चारों सूबों के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन होंगे, जिसमें कारकुनान से बराह रास्त बातचीत की जाएगी और आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। और पंजाब में, जैसे मैंने पहले कहा कि कसूर में जलसा हुआ था और उस जलसे के बाद बड़ी हाइप बनी थी, तो पंजाब में मज़ीद जलसों का भी फ़ैसला किया गया है। यानी अगस्त, सितंबर और नवंबर में ही ये, मतलब यानी 2 से 3 माह के अंदर-अंदर ही ये वर्कर कन्वेंशन तो 1 माह में हो जाएँगे और जलसे भी हो जाएँगे। मौलाना फजल रहमान ने चारों सूबों की जो लीडरशिप है, उनको भी हिदायत जारी कर दी है कि वो तैयारियाँ मुकम्मल करे, तैयारियाँ तेज़ करे। चंद रोज़ कबल मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ेर सदारत उनकी पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला, सूबाई उमरा और नुज़मा का एक अहम तरीन इजलास हुआ था, जिसमें ये फ़ैसले किए गए हैं और मज़ीद जो है वो आवाम के पास जाने का भी फ़ैसला किया गया है, मज़ीद जलसे करने का फ़ैसला किया गया है। ये तहरीक का एक इब्तदाई दौर है। जब भी कोई भी सियासी जमात तहरीक शुरू करती है तो वो डायरेक्ट कभी तहरीक शुरू नहीं हुई, उससे पहले माहौल बनता है, सूबों में जलसे होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, कारकुनान जो है वो तैयार होते हैं और उसके बाद ही फिर वो निकलते हैं और आगे जो है वो कारकुनान को गर्म किया जाता है और फिर सड़कों पर निकला जाता है। जब आज़ादी मार्च हुआ था तो आज़ादी मार्च से कबल भी जलसे हुए थे। तो अभी तक बदस्तूर मौलाना फजल रहमान की हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। मुल्क में बढ़ती महंगाई, बदअमनी और दीगर मामलात पर अब वो खुलकर बात करेंगे। वो अपने वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनान से बात करेंगे और उसके बाद फिर वो जलसों की सूरत में आगे बढ़ेंगे और फिर आखिरी मरला जो है वो इससे भी फैसला कुन हो सकता है। मगर अभी इब्तदाई तौर पर जलसों की तरफ जा रहे हैं और तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। जेयूआई बलूचिस्तान के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे, सूबाई जनरल सेक्रेटरी आगा सैयद महमूद शाह, इसी तरह पंजाब के अमीर जो है कायम मुकाम मौलाना सफ़ीउल्लाह और जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ नसीर अहमद अरार, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान और सूबाई सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अताउल हक दरवेश, इसी तरह सिंध के सूबाई अमीर साईं अब्दुल क़य्यूम हालिजवी और सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद सोमरो, इस्लामाबाद के अमीर मुफ्ती अवैस अज़ीज़ और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल्ला। इसके साथ ही साथ इन तमाम तर सूबाई उमरा को ये वाज़ेह हिदायत दे दी है कि कारकुनान से राब्ते शुरू करें, तहरीक के लिए तैयारियां करें और जो वर्कर्स कन्वेंशन है उसके लिए कारकुनान से बात करें। और ये भरपूर वर्कर्स कन्वेंशन होंगे, उसके बाद जलसे होंगे और उसके बाद फिर अगले मरले का आगाज़ हो जाएगा। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हैं, हुकूमत इस पूरी सूरत हाल में किस पोजीशन पर नज़र आती है। आया वो उनसे मुज़ाकरात करेगी, मिल बैठ कर बात करेंगे, या फिर हुकूमत अगर बात भी करती है तो मौलाना फजल रहमान उनकी बात सुनते हैं, नहीं सुनते, अपनी तहरीक को इसी तरह बदस्तूर जारी रखते हैं या नहीं। अलबत्ता अब ये फ़ैसला हो चुका है कि सूबों में वर्कर्स कन्वेंशन होंगे और कारकुनान के पास जाएंगे और उसके बाद फिर जलसे होंगे और उसके बाद फिर अगली तहरीक का आगाज़ होगा। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मुझे इजाज़त दे, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।